कांवड़ लेके जाने वालों पर फूल छिड़कवाने का नारा देकर बेवकूफ बनाएंगे। और कभी भगवान राम का मंदिर हमने बना दिया, उसका दर्शन करने की सुविधा तुम्हें दे रहे हैं, इस नाम पर जनता से वोट मांग लेंगे। एक साथ इस जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरे देश को यह संदेश दे दिया कि राम मंदिर के नाम पर और नफरत के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता अपने वोट का फैसला नहीं देगी। वो रोजी रोजगार के नाम पर इन बेईमानों को सत्ता से हटाने के लिए, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के सवाल पर इस चुनाव में वोट देने जा रही है। ये करके दिखा दिया। आप लोगों को याद होगा, वोट पड़ चुका था पहली तारीख को। हम लोग लिस्ट बना रहे थे कि 4 तारीख को गणना में कौन जाएगा। 4 तारीख को मतों की गणना करने के लिए एजेंटों को बनाया जा रहा था। उनकी फोटो हम 428, 432 कितना सीट दे रहे थे। मोदी ने तो 400 मांगा था, लेकिन ये भाट मीडिया वाले 450 तक सीट देने लगे। जनता परेशान हो गई। उत्तर प्रदेश में सारी सीटें भाजपा को, गाजीपुर की सीट को भी भाजपा के नाम से गिनने लगे। लोग घबरा गए, रातों को सो नहीं पाए। कितने लोगों का फोन आया, बूढ़े बूढ़े लोग रोने लगे। ए भैया, हमने का गाजीपुर हार गए का। हम कहली तू का कहत हो, अपना गौवा में का भैल ना भैया, गौवा में तो हमन का जीतल बढ़िया। अगलिया बगलिया का भैल, अगलिया बगलिया चारी ओर कुछ गलियां भैया हमन का जीतत है जा। तो हम कहली कि रेडियोवा पे जो टीवी में देखत हुआ, ये झूठा बेईमान हुआ तो के ठगे खातिर, धोखा देवे खातिर, तो के नर्वस करे खातिर, हतोत्साहित करे खातिर ये झूठा समाचार दे रहे। माननीय ओम प्रकाश जी, उस तिथि में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी चिंतित हुए। इतना चिंतित थे कि वो कहने लगे कि आवश्यकता है कि काउंटर किया जाए, इसको, इस झूठ का मुकाबला किया जाए। और झूठ का मुकाबला करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों में यह संदेश भेजा गया कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और इनके झूठ का पर्दाफाश करो। हम लोगों ने भी गाजीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। माननीय ओम प्रकाश जी भी थे, हमारे जिलाध्यक्ष। सलेमपुर हम जीतेंगे। और ये याद रखो कि बलिया सलेमपुर के साथ साथ घोसी भी, लालगंज भी, आजमगढ़ भी, मछली शहर भी, जौनपुर भी, ये सारी की सारी सीटें और गाजीपुर भी, ये सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। मैंने चुनौती दिया था उन पत्रकारों को कि आओ बाजी लगा लो, या कल 12 बजे दिन में तुम हमारी खैरियत पूछ लेना, हम तुम्हारी खैरियत पूछ लेंगे। मैं दावा करता हूं कि बनारस में नरेंद्र मोदी भी अगर उलट पुलट के चुनाव जीत भी जाएंगे तो भी अपनी जीत पर शर्मिंदा रहेंगे और शायद फिर कभी साहस न कर सके कि वो बनारस चुनाव लड़ने आए। और देखा आपने, जब गणना हुई 4 घंटा पसीना चू रहा था मोदी का। प्रधानमंत्री है, किसी तरह सारे जुगाड़ सिस्टम सेट हुए, प्रधानमंत्री जीत तो गए। लेकिन वो सपना जो हमारे मीडिया के लोगों ने कहा था 10 लाख वोट से मोदी जीतेंगे, वो सपना तो सिमट गया, वो सपना तो चकनाचूर हो गया। जो मीडिया ने कहा था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 1 सीट नहीं मिलेगी, वो समाजवादी पार्टी अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत किले में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाना चित पटक करके उनको इस बात का एहसास करा दिया, तुम्हारी औकात 33 सीट है, हमारी औकात 37 सीट है। अगर तुम अपने गठबंधन की सीटों को जोड़ोगे तो तुम 33 से 36 हो जाओगे, हम अपने गठबंधन की सीटों को जोड़ेंगे तो हम 37 से 43 हो जाएंगे। इसलिए किसी भी दशा में अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह सबक लेकर के चलना है कि आने वाला 27 एक चुनौती है आपके लिए। जनता का रुझान आपके पक्ष में है। वो सवाल बोल चुके हैं हमारे जिला अध्यक्ष, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब घूम घूम के कह रहे हैं कि गुमराह कर दिया गया, जनता को कहा गया कि संकट है संविधान पर, इसलिए जनता गुमराह होकर वोट कर दी। नहीं, ये संकट सचमुच था। लल्लू सिंह जो इनका संसद सदस्य है, फैजाबाद से हार गया चुनाव,
उसने डंके की चोट पे प्रेस में खड़े होकर के कहा था कि अगर हमें 2/3 बहुमत मिला तो हम देश के संविधान को बदल देंगे। अब ये कहते हैं कि हम लोग तो उसको, मोदी जी देखिए ना, उस संविधान को तो उन्होंने सजदा किया है, वो संविधान। अरे भाई, अब गंजे को नाखूनी नहीं है तो क्या करेगा? अब आपके पास 272 सीट भी नहीं है साधारण बहुमत के लिए, अब तो आप 240 पे अटक गए। अब आप बैसाखी पे खड़े हो, सरकार आपकी बन गई, लेकिन आज तक भारत के 543 संसद सदस्यों में किसी को भी अपने पद की